आनंद दुबे, पहले मलूक नागर आप लीजिए चुनौती। आप भी तो एनडीए का हिस्सा है, बताइए राहुल गांधी का कौन सा बयान है जिसको लेकर देशद्रोही कर रहे हैं सब लोग? देखिए, इसमें एक तो मेरे सामने आज दिक्कत है, राजपूत जी हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं और आप लड़ाने की तैयारी कर रहे हो तो हम क्या बोलें। अभी राजपूत जी ने कहा कि जो ईमानदार पत्रकार हैं वो बोले। अब सर्टिफिकेट भी कांग्रेस के प्रवक्ता बांटेंगे कि देश का कौन एंकर ईमानदार है और कौन बेईमान है। एक बार इन्होंने कहा मेरे सरदार ईमानदार है, अब सरदार सारे इनके हो गए, बाकी किसी के नहीं रहे। चलो, जो ये सोचते हैं इनकी सोच के हिसाब से ये जानते हैं। जो सरदारों के बारे में बयान जाके विदेश की धरती पे दिया, मैं राजपूत जी से बड़ी प्रार्थना के साथ पूछना चाहता हूं कि जिन पे आरोप लगा रहे हो माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो तो खुद पगड़ी पहन करके सरदार बन करके गुरुद्वारों में जाके मत्था टेकते हैं। बताओ, जवाहरलाल नेहरू जी ने कब पगड़ी बांध के सरदार बन के कब मत्था टेका? बताइए, कब राजीव गांधी जी ने सरदार बन के कब गुरुद्वारे में मत्था टेका? तो वहां तो तलवार हाथ में लेके चलते हैं, कड़ा भी पहन के चलते हैं, पगड़ी भी पहनते हैं। ये करते, ये एक तरफ मंदिरों में जाएंगे जनेऊ पहनेंगे, मंदिरों में जाएंगे मालाएं पहनेंगे, गुरुद्वारों में जाते नहीं, उनकी जैसी ड्रेस पहनते नहीं, पगड़ी पहनते नहीं, कड़े पहनते नहीं, और उन्हीं पे आरोप लगाएंगे। विदेश में जाकर के विदेश की धरती पे क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारे देश में अराजकता हो रही है? क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारे देश में अलगाववाद की बात शुरू हो रही है? क्या सिद्ध करना चाहते हैं हमारे देश में शांति नहीं है? क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारे देश में आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अगर ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं तो क्या विदेशी लोग हमारे देश में निवेश करेंगे? अगर विदेशी लोग हमारे देश में निवेश नहीं करेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? और देश की इकोनॉमी अगर नहीं बढ़ेगी तो देश में जो रोजगार की बात है वो लोगों को कैसे मिलेगा? तो इसका मतलब ये एडमिट फैक्ट है कि देश में रोजगार हो, नौजवान खुश रहें। आप नहीं चाहते, विदेश में जाके माहौल खराब करना चाहते हैं। अच्छा, क्या कहना है समझ नहीं आता। मलूक भाई, तो बात ही कुछ ऐसी हो रही है। मलूक भाई, एक सेकेंड। आपने कहा राहुल गांधी गुरुद्वारे नहीं जाते, पगड़ी नहीं पहनते। मैंने एक गूगल सर्च किया, अभी उनकी दर्जनों तस्वीरें आ गई पगड़ी पहने हुए और गुरुद्वारे में जाकर अरदास करते हुए और सेवा करते हुए भी। कम से कम ऐसी बातें तो मत करिए, ऐसा आरोप तो मत लगाइए जो तथ्यात्मक ही ना हो। आप कहें तो दिखा दूंगे फोटो, गूगल करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। नहीं मानक, नहीं सुनो मानक जी, हम आपकी बात को मानते हैं। अगर आप कह रहे हैं तो ये सही बात है, पर माननीय नरेंद्र मोदी जी भी गुरुद्वारे में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, पगड़ी पहनते हैं और उसी तरह तलवार लेकर के चलते हैं। और माननीय मनमोहन सिंह जी, जिसको कांग्रेस में पूछते नहीं थे, सबसे पहले जाके उनके पास जाके अभिवादन करते हैं, फिर आगे दूसरे सरदारों से भी मिलते हैं। हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन क्या ये सही बात है कि विदेश में जाके अपने देश के बारे में इस तरह की बात करना जिससे लगे कि इनके देश में अलगाववाद की बात चल रही है, देश में अलग अलग विभाजन की तरफ जा रहे हैं? विदेशी लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे हमारे देश में? और हमारे देश की इकोनॉमी जो बढ़ रही है वो रुक जाएगी। बहुत बढ़िया। रोजगार की समस्या और ज्यादा पैदा हो जाएगी। मैं समझ गया। ओके, अब मैं समझा आपका आरोप क्या है। मलूक भाई बिल्कुल क्लियर बोले। आप बोलिए आनंद दुबे, आप ही